कुछ रिश्ते प्लानिंग के साथ शुरू नहीं होते। कुछ रिश्ते हम बनाते नहीं हैं। हमारी खामोशी और हमारा अकेलापन उन रिश्तों में हमें धकेल देता है। लेकिन जब ऐसे रिश्तों की पोल खुलती है तब सिर्फ हम टूटते नहीं हैं, सिर्फ हम बदनाम नहीं होते हैं, बल्कि हमारी दुनिया उजड़ जाती है। आज की स्टोरी ऐसी ही है। शादी के 12 साल हो चुके थे। 2 बच्चे, चहचहाट, बच्चों का खेलना, बच्चों का कूदना, शोर मचाना, सब कुछ। पति बेड पे या सोफे पे फोन लेके बैठे रहते हैं। मैं सुबह का सारा काम करके, बच्चों का टिफिन, बच्चों का लंच, घर का काम करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती। रोज की दिनचर्या यही हो गई थी। शाम को वापस आती तो घर फैला, बर्तन फैले, बच्चों का शोर शराबा, बच्चों का होमवर्क और बचा खुचा काम करती और थक के सो जाती। मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी दूरियां आ गई थी कि मुझे नहीं याद कब मेरे पति ने मुझसे ये कहा था कि तुम ठीक हो, या कब मेरे पति ने मुझे गले लगाया था। मुझे नहीं पता कब मेरे पति ने मुझे फोन करके ये पूछा था कि कहाँ हो, कितनी देर में आओगी। मैं जिंदगी को ढो रही थी। मैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गई थी। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी स्वभाव की रही हूं और बहुत ही ईमानदार भी। मैंने कभी छल कपट झूठ नहीं किया, जो कहा मुंह पे कहा। अब मेरे और मेरे पति के बीच में बस मतलब की बातें होती थी। खाना बना दिया है, आप भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। या फिर कल संडे है, चलो कहीं घूम आते हैं, मैं चलूंगा। तो कभी कह देते चली जाना बच्चों को लेके, मैं थक गया हूं। ऐसा ही चलता रहा। अचानक ऑफिस में एक नए स्टाफ की एंट्री होती है। एकदम शांत, समझदार, सबको सुनने वाला, समझने वाला इंसान। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती, हड़बड़ा के ऑफिस में एंट्री करती, तो पूछता क्या बात है, सब ठीक तो है, इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो। तो मैं कहती कुछ नहीं है, बस घर के ही कामकाज में व्यस्त रहती हूँ। बच्चे हैं, शोर बहुत करते हैं, आज सैटरडे था, छुट्टी थी, तो बच्चे उठे नहीं, इसलिए मैं भी लेट हो गई। तो कहता कोई बात नहीं, कभी कभी लंच बाहर से भी कर लेना चाहिए। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा हो न हो, पर स्वादिष्ट जरूर लगता है। बाहर से खाना मंगा लेता, हम दोनों बैठ के खाते। धीरे धीरे उसका ऑफिस में ना आना मुझे खलने लगा। अगर वो ऑफिस नहीं आता तो मैं उसे फोन करके पूछती कि क्या बात है, आज ऑफिस क्यों नहीं आए। धीरे धीरे हम अपने घर की बातें शेयर करने लगे, अपनी बातें शेयर करने लगे, कपड़ों के रंग, मनपसंद खाना, ये सब चीजें शेयर करने लगे। पता ही नहीं चला धीरे धीरे कब ये मेरी खामोशी उसने पढ़ ली। पता ही नहीं चला कब उसने मेरे अकेलेपन को भांप लिया। पता ही नहीं चला कब मैं उसे धीरे धीरे मन ही मन चाहने लगी। लेकिन इस चाहत के साथ एक डर भी पनप रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे प्रति बहुत वफादार थे, बहुत ईमानदार थे। वो बातों के कंजूस थे पर दिल के माला माल थे। कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, कभी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन ये पति से दूरी और पति का मुझे इग्नोर करना और मेरे पति का मुझसे बात न करना, मेरा हाल चाल न पूछना, मुझे पराया सा करने लगा था। अब मैं कभी कभी ऑफिस से लेट हो जाती, 1-2 घंटा लेट जाती, तब भी मुझसे नहीं पूछते कि मैं कहाँ थी। धीरे धीरे मैं उसके करीब आती गई। लेकिन हर बार जब मैं उसके करीब आती तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती, क्योंकि वो भी शादीशुदा था। धीरे धीरे बातें इतनी ज्यादा होने लगी कि घर जाके भी मैं उसे कॉल और मैसेज करने लगी। एक दिन मेरे फोन पे एक बेल बजती है, नोटिफिकेशन आती है और उसमें लिखा होता है कि कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे, कब तक ये सब चलता रहेगा। आखिर तुम भी 2 बच्चों की माँ हो और मैं भी एक जिम्मेदार पति। अगर हमारी फैमिली को पता चला तो रिश्ते का क्या होगा। ये मैसेज मेरे पति पढ़ लेते हैं। पता नहीं कैसे मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने आज मेरे फोन में कुछ देख लिया है। मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ और इनसे एक ही बात कहती हूँ, क्या हुआ, नाराज हो, गुस्सा हो। तो ये मुझसे कहते हैं क्या मैं इतना कम पड़ गया था कि तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ गई। ये शुरू से ही कम बोलते थे। इन्होंने कहा कि बस अब इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना ठीक होगा। जब तुम्हारा मन कहीं है तो तुम यहां क्या कर रही हो।
वहीं जाओ जहां तुमने मन लगाया है। मैं इन्हें सफाई देना भी नहीं चाहती थी। मैंने बस इतना कहा कि आपको अपने फोन से फुर्सत मिलेगी तब, या फिर आप आंखें बंद करके सो जाते हो। इतने में इन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी पहल कर सकती थी, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, टोका नहीं। हमेशा यही सोचता रहा कि तुम ऑफिस से थकी हारी आई हो, तुम्हें क्यों परेशान करूं। जिंदगी है यार, कभी कभी मन बोझिल हो जाता है, कभी कभी इंसान थक जाता है, कभी कभी इंसान अकेलापन भी चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूं। तुमने देखा मुझे आज तक किसी से बातें करते हुए? तुम तो मेरा नेचर जानती हो। फिर मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली कि इन्हें डिवोर्स चाहिए, इन्हें डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स हो गया। आज जो इंसान मेरे साथ जिंदगी जी रहा था, मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, जो इंसान ये कह रहा था कि सुकून उसे मेरी बाहों में मिलता है, जो इंसान मुझसे ये कह रहा था कि वो अपने घर मजबूरी में जाता है, उसका घर जाने का मन नहीं करता है, आज वो इंसान मुझसे नजरें चुरा रहा है। आज वो इंसान मुझे पहचान नहीं रहा है। आज वो इंसान अपना ट्रांसफर करवा रहा है, ये कह के कि उसकी पत्नी को, बच्चों को शहर सूट नहीं कर रहा है। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी है, गांव में पेरेंट्स अकेले हैं। तब मुझे समझ आया कि जो रिश्ते अकेले में या अकेलेपन में अंधेरे कमरे में बनते हैं, वो दुनिया की रोशनी में साथ नहीं देते। मेरा डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स को हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने आप को अब अकेले संभाला है। बच्चे मेरे पास हैं, मेरे हस्बैंड कभी कभी मिलने आते हैं, पर आज भी वो मुझसे नजरें नहीं मिलाते हैं। तो जो रिश्ता अकेले में बनता है, अकेलेपन में बनता है, अंधेरे कमरे में बनता है, और जो इंसान तुम्हारा अंधेरे कमरे में साथ देता है, वो कभी भी दुनिया की रोशनी में साथ नहीं दे पाएगा। लोगों की नजरों की धूप से तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे शेयर करें। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी हाइड रखी जाएगी। लोगों को इससे मैसेज मिलता है कि जो मैं हमेशा कहती रहती हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घर खराब करते हैं, तो ये सच है। यहां 2 नहीं पर 1 घर तो टूट ही गया। राधे राधे।